अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। बीआरएस सरबरा व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की तश्कील को रोकने साजिशें करने का कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया। मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस ने झूठी यकीन दहानियों में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की मुहिम शिद्दत के साथ जारी है। छोटी और दीगर जमातों बेशुमार आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद के तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के मैदान में होने से कौमी व इलाकाई जमातों बेशुमार बीजेपी और कांग्रेस में फिक्रमंदी देखी जा रही है। तो खबरें तफसील के साथ। कांग्रेस पार्टी ने बीआरएस सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को संजीदगी से लेते हुए मरकजी इलेक्शन कमीशन से बीआरएस के खिलाफ शिकायत का मनसूबा तैयार किया है। पीसीसी के सीनियर नायब सदर निरंजन ने मीडिया से हैदराबाद में बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर और सीनियर लीडर हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी और मंशूर के खिलाफ तौहीन आमेज़ रिमार्क्स परकाल में किए हैं। उन्होंने बीआरएस की जानिब से किए गए रिमार्क्स की भी मजम्मत की और मुतालबा किया कि ऐसी तौहीन आमेज़ रिमार्क्स से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। बीआरएस सरबराह व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की तश्कील को रोकने साजिशें रचने का कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने जनगांव ज़िले के चेरियाल में जलसे से खिताब करते हुए याद दहानी करवाई कि इन साजिशों की परवाह न करते हुए उन्होंने मरण व्रत किया था, तब तेलंगाना हासिल किया गया। चंद्रशेखर राव ने कहा कि कांग्रेस 3 घंटे बरक़ी की पॉलिसी रखती है और बीजेपी मीटरों पर मोटरों की पॉलिसी की हामी है। इसीलिए उन्होंने आवाम से अपील की कि एक बार सोचकर तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को वोट दें। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में तश्कील दी गई मुहिम और मनसूबाबंदी कमेटी की कोऑर्डिनेटर तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकारा व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विजय शांति को मुकर्रर किया है, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इस सिलसिले में जारी करदा बयान में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने इसकी तौसीक़ की। पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस 15 रुकनी कमेटी के लिए समर सिम्हारेड्डी, पुष्पा लेला, मल्लू रवि, कोंडा रेड्डी, वीर नरेंद्र रेड्डी, ई अनिल, रामुलु नायक, नागेश्वर राव, उबैदुल्ला कोतवाल, रमेश मुदिराज, प्रिजिता रेड्डी, सजेश्वर, राममूर्ति नायक, अली बिन अब्दुल्ला मस्कती और दीपक जान को कन्वीनर्स बनाया है। मरकजी वज़ीर दाखिला व बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस ने झूठी यकीन दहानियों में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने गदवाल में जलसे से खिताब करते हुए अवाम से ख्वाहिश की कि वो इस बात का फैसला करें कि इन्हें डबल इंजन की हुकूमत के तहत तरक्की चाहिए या फिर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के झूठे वादे चाहते हैं। मकामी तरक्की के मसाइल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने अपने 9.5 साला दौरे हुकूमत में जोराला जैसे किसी भी आपाशी प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि गदवाल में 300 बिस्तरों वाला अस्पताल कायम करने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। बाद अमीर शाह ने नलगुंडा ज़िले में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कार हुक्मरान जमात बीआरएस का इंतखाबी निशान और कमीशन वाली हुकूमत को गैरेज भेजने की ज़रूरत है। उन्होंने ज़िले में शिवानंदगुड़म और ब्राह्मण विलम जैसे प्रोजेक्ट की तकमील के एक भी वादे को पूरा न करने पर बीआरएस हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि नलगुंडा अर्बन इलाके में 40 करोड़ रुपये के तरक्याती प्रोजेक्ट में रिश्वतखोरी की गई। इस प्रोजेक्ट को मरकज़ ने मंजूर किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बरसर इक़्तिदार आने पर 17 सितंबर को सरकारी तौर पर यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब मनाई जाएगी। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने अवाम से पूछा है कि इन्हें धरानी पोर्टल चाहिए या फिर पटवारी निज़ाम। उन्होंने कामारेड्डी हल्के में रोड शो से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी के मंशूर पर तनकीद की और कहा कि यह कदीम पार्टी धरानी पोर्टल को ख़त्म करते हुए पटवारी का निज़ाम दोबारा लाना चाहती है। उन्होंने चंद्रशेखर राव की क़यादत में तरक्की को उजागर किया। बीजेपी के कौमी आमिला के रुकन व करीमनगर असेंबली हल्के के उम्मीदवार बंडी संजय ने मधोल हल्के के राय दहिंदों को तयक़ुन दिया कि बीजेपी के बरसर इक़्तिदार आने पर वो इस हल्के की जिम्मेदारी कर लेते हुए इसको तरक्की देंगे। उन्होंने मधोल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए तयक़ुन दिया कि वो नांदेड़ तमनचरियाल बराए भंसा और निर्मल रेलवे लाइन की तामीर के लिए काम करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर उत्तम कुमार रेड्डी ने मुतालबा किया है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में अवामी रकम के गलत इस्तेमाल पर बीआरएस के कायदीन अवाम से माफ़ी मांगे। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तामीर में करप्शन के नतीजे में इस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि किसी भी कांग्रेस के कायद ने कभी नहीं कहा कि रैतु बंधु स्कीम को
रोक देना चाहिए। छोटी और दीगर जमातों में शुमाल आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद के तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के मैदान में होने से कौमी व इलाकाई जमातों में शुमाल कांग्रेस बीजेपी में फिक्रमंदी देखी जा रही है। रियासत के 119 असेंबली हलकों के लिए जुमला 2290 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में है। हुक्मरान जमात BRS तमाम 119 असेंबली हलकों पर मुकाबला कर रही है, जबकि कांग्रेस ने एक नशिस्त CPI के लिए छोड़ दी है। अगरचे कि बीजेपी सरकारी तौर पर 111 हलकों पर मुकाबला कर रही है, ताहम इसकी हलीफ जमात जनसेना 8 हलकों पर मुकाबला कर रही है। बीजेपी के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त में एक और उम्मीदवार देखा गया। अगरचे कि BSP तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार ठहराना चाहती थी, ताहम मुख्तलिफ वजूहात की बना पर पार्टी ने 106 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि CPM 19 हलकों पर मुकाबला कर रही है। मजलिस 9 हलकों पर मैदान में है। दिलचस्प बात यह है कि बेशतर छोटी और दीगर जमातों के उम्मीदवारों के मुकाबले में हिस्सा लेने से अहम जमातों के लिए चैलेंज नज़र आ रहा है। धर्मा समाज पार्टी ने 101 उम्मीदवार ठहराए, भारतीय चैतन्य युवजन पार्टी ने 45, ADF ने 42, इंडियन प्रजा बंधु और युगा तुलसी फीकस 30 हलकों पर मुकाबला कर रही है, जबकि बहुजन मुक्ति पार्टी 33 नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है। CPI मार्क्सिस्ट ने 19, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यूनाइटेड 26 हलकों पर मुकाबला कर रही है। मजलिस बचाओ तहरीक ने 7 हलकों पर उम्मीदवार ठहराए हैं। इंतखाबी मैदान में 993 आज़ाद उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। BRS, BJP, कांग्रेस, BSP के अलावा जुमला 105 जमातें इस मरतबा असम्बली में दाखिल होने की ख्वाहिशमंद है। तेलंगाना की मुसल्लह जद्दोजहद में मुखालिफ रज़ाकार तहरीक के तौर पर मशहूर सूर्यापेट में सीमेंट की इंडस्ट्री से तेज़ी के साथ तरक्की हो रही है, जो एक महफूज हल्का है। जी जगदेश्वर रेड्डी, जिन्होंने साल 2014 और 2018 में TRS के टिकट पर कामयाबी हासिल की और वजीर बनाए गए, हुक्मरान जमात से इस हल्के पर हैट्रिक करने का इरादा रखते हैं। दामोदर रेड्डी, जो साल 2018 में जगदीश्वर रेड्डी के मुकाबले शिकस्त से 2-4 हो गए थे, कांग्रेस के टिकट पर एक मरतबा फिर इंतखाबी मैदान में है। इस वेंकटेश्वर राव, जिन्होंने साल 2014 के इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करते हुए जगदीश्वर रेड्डी को सख्त मुकाबला दिया था और दूसरे नंबर पर थे, 2018 में BJP उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मुकाबला किया था, वो अब भी BJP उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। BSP के जानैया ने अहम जमातों को चैलेंज किया। जगदीश्वर रेड्डी को यकीन है कि वजीर के तौर पर सूर्यापेट में उन्होंने जो तरक्की दी है, इसके सबब वो इस मरतबा भी कामयाब होंगे। दामोदर रेड्डी, जिन पर सिर्फ इंतखाबात के वक्त ही आने का इल्ज़ाम है, पार्टी के मुस्तकिम कैडर पर मुनासिर है। वेंकटेश्वर राव, जो हमेशा अवामी मसाइल पर बात करते हैं, ये कहते हुए तशरीह मुहिम चला रहे हैं कि वो सूर्यापेट के लिए रेलवे लाइन लाने के लिए काम करेंगे। BSP उम्मीदवार जानैया का कहना है कि अगर वो कामयाब होते हैं तो समाज के कमज़ोर तबक़ात के लिए इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। इलावा दें, इस हल्के से 32 उम्मीदवार मैदान में हैं। BRS पार्टी के राजेंद्र नगर MLA उम्मीदवार प्रकाश गो ने दरगाह खलीश खान हिमायत सागर इलाके में रोड शो किया और मुकामी लोगों से मुखातिब करते हुए कार के निशान को वोट देकर KCR के हाथ मजबूत करने की अपील की। इनके साथ बंडलागुड़ा जागीर म्यूनसिपल डिप्टी मेयर महेंद्र गौड़ और दरगाह खलीश खां के कौंसलर असलम बिन अब्दुल्ला, BRS पार्टी कायदीन और मकामी अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। दरगाह तो किधर भी गया, पुराना दरगाह, अब तो दरगाह तो बहुत बढ़ गया, दरगाह पूरे आवाम पूरे बढ़ गई है। तेलंगाना आने के बाद डेवलप होने का सोचा अपने KCR साहब, KTR साहब ने। आज लोग देख रहे हैं आप, तेलंगाना नहीं आया उससे पहले हैदराबाद को जाना बहुत मुश्किल रहता था। रमजान पंडगा, बकरीद पंडगा, गणेश पंडगा, बोनाला पंडगा, कभी कर लेना बोले तो वो डर रहता था। एक दुश्मनों के सरिका देख लेते थे, मगर आज वो नौबत नहीं है। आज पूरा अपन एक भाई बंद के सरिके रह के हर ईद कर ले रहे, सोचने की बात है। आने का आते रहता, जाने का जाते रहता, मगर डेवलप करने के वाले को भी सोचना पड़ी है। आज परसों देखे आप लोग, रमजान के ईद में हिंदुआ मिला के पूरे मिलके हिंदू मुसलमान भाइयां कैसा कर लिए। गणेश का अगर निकला जुलूस निकलते सो भी हमारे मुसलमान पूरे पानी बांटे, जूस बांटे, सब बांटे। ऐसा दोस्ती अपने पास मुख्यमंत्री साहब ने बनाई है। आप लोग सोचने की बात है। एक बार अब बहुत कुछ बोलते हैं। हिंदी में बोला तेलुगु पूरा हिंदी तेलुगु वाला कहाँ है? तेलुगु वाला अलग
बोले तो चल जावा తెలుగు बोलेंगे अच्छा बोलेंगे चलो అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు పొద్దు నుంచి కూడా మీరు చూస్తున్నారు మా మీడియా సోదరులు కూడా బాగా కష్టపడుతున్నారు మిమ్మల్ని కూడా అభినందించాలి ఇక్కడ ఎంఎస్ఆర్ వచ్చినాక పెద్ద ఎత్తున మా పార్టీ నాయకులందరూ కూడా ఎంతో కష్టపడి ఈరోజు చూస్తున్నాం మహిళలందరూ కూడా కార్యకర్తలందరూ పోగు చేసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన నాయకుడు ఏం చేసిండు ముఖ్యమంత్రి గారిని చెప్పి ఆలోచనతో ప్రజలందరూ ఎక్కడ చూసినా బ్రహ్మరథం పడుతూ మహిళలందరూ మంగళారతులు ఇస్తూ వాళ్ళు ఎంతో ఆనందంతో ముందుకు పోతున్నారు చాలా సంతోషం ఎందుకంటే ఆనాడు తెలంగాణ రాకముందు ఏ విధంగా ఉండే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉందనేది ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు మా ఆడబిడ్డలందరూ కూడా చూస్తున్నాం ఏడికైనా మీటింగ్లు పడితే ఆడబిడ్డలందరూ కూడా రోజు మా పరిస్థితికి ఏం చేసినా అది చేసినట్టు మేము అన్నీ చేసి మేము ముందంజన్నాం అందుకొని రోజు ప్రజలను ఒకటే కోరుతున్నాం 30వ తారీఖు నాడు ఒక మంచి మెజార్టీతో గెలిపించాలన్న ఆలోచనతో ఉన్నారు ప్రజలందరూ ఒకటే అంటున్నారు అయ్యా మేము ఎట్టిపోయలేదా తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని ఓడగొట్టుకొని మా ముఖ్యమంత్రి గారిని 3వ చేస్తాం ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారిని కూడా చేస్తాం ఆనాడు కాంగ్రెస్ ఏంటండి అన్నబొల్లి మాటలు చెప్పి 60 ఏళ్ళు ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక మంచి పైపు వేయలేకపోయింది ఈరోజు మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇంటింటికి నీళ్ళు దాపించుకునే బాధ్యత మన ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకుని ఇది ఒకటే కాదు పథకాలన్నీ కూడా చూస్తుంటే మొన్న వికలాంగులకైనా బేవాపించినంత కూడా 3,000 నుంచి 2,000 నుంచి 3,000 ఇచ్చి 5,000 రూపాయల దాకా 5 ఏళ్ళ 5,000 రూపాయల దాకా చేస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు ఔటర్ రింగ్ రోడ్లే కానీ బ్రిడ్జిలే కానీ ఇవాళ హిమాయసాగర్ గండిపేట ఎండాకాలం వస్తే ఎండిపోయేది అలాంటి గండిపేట హిమాయసాగర్ నీళ్ళు నుంచి ఈరోజు మొత్తం అందరూ కృష్ణవాట నీళ్ళు దాపిస్తామంటే మనం అందరం కూడా సంతోషపడాలి నేను ఒకటే కోరుతున్నాను ప్రజలందరూ కూడా తెలంగాణ ప్రజలందరినీ కూడా మన కాన్స్టిట్యూన్స్ ప్రజలు కూడా నేను కూడా ఎంతో రుణపడి ఉన్నాను 3 మాటలు గెలిపించినాను నన్ను 4వసారి కూడా మంచి మెజార్టీతో గెలిపిస్తాను ఎందుకంటే ఒక అన్నగా ఒక తమ్మిలాగా ఉన్నాను అందుగురించి వాళ్ళందరూ కూడా మన నాయకులు పార్టీ నాయకులు అందరూ కూడా ఒక మంచి మెజార్టీతో గెలిపిస్తారు 30వ తారీఖు ఆలోచిస్తున్నాం అందుకని हमारे भाइयों बहुत खुशी की बात है आप लोग अभी सुबह से जो फिर रही है बहुत खुशी की बात है यहाँ पूरा ये की सोच रही तेलंगाना नहीं आया उस कैसा था तेलंगाना आने के बाद कैसा है बल्कि पब्लिक सोच के पब्लिक अच्छी वोट डाल रहे हैं आज पब्लिक पूरा हमारे औरत बच्चों को उनको दुआ देना चाहिए क्यों बोल तो बहुत अच्छा अजहर के साथ क्रिकेट खेले मगर इन्हें वोट न दें केटीआर का बयान बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने जुमा के रोज हल्का असेंबली जुबली हिल्स के रायदहिनों से कहा कि वो मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ क्रिकेट खेलें मगर वोट सिर्फ बीआरएस को दो। इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन जुबली हिल्स से कांग्रेस उम्मीदवार हैं जबकि मौजूदा एमएलए मगंटी गोपीनाथ बीआरएस टिकट पर यहां से दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। हल्के में रोड शो का अहतमाम करते हुए केटीआर ने रायदहिनों पर जोर दिया कि अपने बच्चों को अजहर के साथ क्रिकेट खेलने की हिदायत दें जब कभी साबिक क्रिकेटर यहां आएँ मगर वोट सिर्फ गोपीनाथ के हक में करना चाहिए। उर्दू में खिताब करते हुए केटीआर ने अवाम से पूछा कि आया ये बताएं कि आया कभी अजहरुद्दीन को रहमतनगर बोराबंडा या रगड्डा इलाकों में देखा गया? क्या अजहर को हल्के की कॉलोनियों या मसाइल का इल्म है? इलेक्शन के बाद वो दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि अजहर ने यूपी के मुरादाबाद हल्के लोकसभा से इलेक्शन लड़ने के बाद फिर कभी हल्के में दिखाई नहीं दिए। उन्होंने पेश क़यासी की कि जुबली हिल्स में भी ऐसे ही हालात पेश आ सकते हैं। बीआरएस कायद ने कहा कि वो भी अजहर के बहुत बड़े मद्दाह हैं, हम भी अजहर के मद्दाह हैं। वो एक अजीम क्रिकेटर थे मगर अजीम सियासतदान नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि खिलाड़ी और फिल्म स्टार्स काम नहीं करते लेकिन गोपीनाथ जैसे आम अफराद ही अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। उन्होंने हल्के के अवाम को कांग्रेस दौर हुकूमत के हालात का आज से तक़ाबुल करने का मशवरा दिया और कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद कि चंद्रशेखर राव के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद रियासत के हालात अक्सर तब्दील हो गए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आज कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि हम अजहर भाई को टिकट दिए इसलिए आप हमें वोट दो। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अजहर भाई इससे पहले किसी को दिखे रहमतनगर में, बोराबंडा में, एर्रागड्डा में? कभी किसी को दिखे इससे पहले? क्या वो जानते भी है, पहचानते भी है कौन सी कॉलोनी है, कौन सी बस्ती है, क्या है क्या नहीं है, क्या मसाइल है, जानते उन्हों? एक बार इलेक्शन होने के बाद दिखते आपको उन्हों। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, अजहर भाई अगर आए एर्रागड्डा, अजहर भाई अगर आ गए बोराबंडा, अजहर भाई अगर आ गए रहमतनगर, बच्चों से क्रिकेट खिलाने लगाओ, वोट गोपीनाथ साहब को दे दो। क्रिकेट खेल लो, कोई तकलीफ नहीं, वो दिखेंगे नहीं उन्होंने फिर से। अरे वो उत्तर प्रदेश गए थे इससे पहले मुरादाबाद, वहां हार गए, फिर मुड़ के नहीं देखे मुरादाबाद की तरफ। कल यहां पे भी वही हाल होने वाला है, जुबली हिल्स में हार जाएंगे, फिर वापस एक दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं, 1 मिनट के लिए भी आपके पास वापस नहीं आने वाले हैं। ऐसे बड़े बड़े सिनेमा स्टार, बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार से काम नहीं होता। ऐसे आम आदमी से, गोपीनाथ जैसे आम आदमी से
काम होता। अगर अजहर भाई आए, दबा का क्रिकेट खेलो, दबा के क्रिकेट खेलो, लूज गेम डालो, फुल टॉस डालो, उन्हें छक्का मारेंगे, कोई तकलीफ नहीं। अरे हम भी अजहरुद्दीन के फैन है भाई, हम भी अजहरुद्दीन के फैन है। जबरदस्त क्रिकेटर है उन्होंने, बट जबरदस्त क्रिकेटर है, बट जबरदस्त पॉलिटिशियन नहीं है उन्होंने, जबरदस्त खिदमत नहीं करते। जबरदस्त खिदमत करने वाले आदमी आपके मागंटी गोपीनाथ साहब है, आपके खिदमत करेंगे इन्हों। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूं, अजहर भाई वस्ते అజరుద్దీన్ సాబ్ వస్తే ప్రచారానికి క్రికెట్ ఆడుండ్రి మంచిగా పిల్లలతోని గల్లీలో మంచిగా జబర్దస్త్ క్రికెట్ ఆడిపోయినరు కానీ ఓట్లు మాత్రం మాగంటి గోపీనాథ్ కేయండి, ఎందుకంటే 9.5 సంవత్సరాలు। बीआरएस पार्टी के संगारेड्डी उम्मीदवार चिंता प्रभाकर का संगारेड्डी के पुराने इलाकों का पैदल दौरा। चिंता प्रभाकर बीआरएस पार्टी जिले सदर ने पैदल दौरा किया और रैली निकाली, अवाम से खिताब किया और कहा कि संगारेड्डी में एक IT हब बनाएंगे जिससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। संगारेड्डी तक मेट्रो रेल को लाने का अवाम से उन्होंने वादा किया। बीआरएस मकामी लीडर M.A. मुकीम ने अवाम से अपील की कि वो भारी अक्सरियत से कार के निशान को देकर चिंता प्रभाकर को कामयाब बनाने और अवाम से मुखातिब करते हुए तेलंगाना हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों की तफसीलात बताई। इस पैदल दौरे में म्यूनसिपल चेयरमैन बंगुला विजय लक्ष्मी, बीआरएस के रहनुमा M.A. हकीम, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद अमजद, अमीर बेग, AIMIM के काउंसलर नाजिमुद्दीन अज्जू, बीआरएस वर्कर्स और मकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। गल्ला पकड़ के साहब ये बात ये काम करना पड़ता उनके लागे या मदीना चौरस्ते में बात नहीं ठहरा मैं तो संगाड़ी में मैं संगाड़ी में रहूँगा। मैं गवर्नमेंट दवाखाने में पैदा हुआ, मेरे नानी हाल पूरे यही मेरे बाल सुनो बराबर सिखाते आपका साथ देते मगर हम स्कूल से मदरसा स्कूल उसके अंदर 3 लाख बच्चे जो है सो पढ़ रहे हैं। वो बच्चों को जो पढ़ने के बच्चों को जो है सो अपने को स्कीम भी चाहिए। इसके अंदर गवर्नमेंट को अपन क्या बोले दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में जो है सो हायर सेकेंडरी बोर्ड है, हायर सेकेंडरी बोर्ड यहाँ भी तेलंगाना में प्रभाकर साहब बना सिद्धू साहब, यहाँ भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड लगाने से और जो है सो अपन जो है सो आगे बढ़ सकते हैं। और जो दीनी तालीम के मदरसे है तो मदरसे के साथ भी इंग्लिश मीडियम 1 to 10th क्लास तक लगाने से बच्चों को जो है सो మీరు సంగారెడ్డి గురించి ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలంతా ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు। ముంబై కానీ మోడీ కానీ కట్టుకుని అత్యంత సాదాసీగా ఈ కుటుంబ సభ్యులంతా। बीजेपी और बीआरएस एक हैं इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी, विजय शांति का सनसनीखेज इल्जाम। तेलुगु फिल्म अदाकारा विजय शांति ने यह सनसनीखेज इल्जाम आयद किया कि बीआरएस और बीजेपी एक ही हैं, इसीलिए उन्होंने बीजेपी से दूरी अख्तियार की है। विजय शांति ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ बदउनवानियों के सबूत मौजूद होने के बावजूद इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। विजय शांति ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि पार्टियां आवाम के सामने एक दूसरे के खिलाफ तनकीदें कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इनके दरमियान माहिदा है। उन्होंने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तजवीज़ पर ही बीजेपी सदर की तब्दीली हुई है, इसीलिए उन्होंने पार्टी से दूरी अख्तियार कर ली। विजय शांति ने यह भी कहा कि इनके लिए रियासत अहम है, इसीलिए वो सियासत में सरगर्म है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार पर आएगी और केसीआर की बदउनवानियों का खात्मा होगा। तमिलनाडु में गवर्नर की तरफ से लौटाए गए 10 बिलों को असेंबली में फिर मिली मंजूरी। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टैलिन ने 10 बिलों पर असर नौ गौर के लिए हफ्ते के रोज रियासती असेंबली में एक करारदाद पेश किया। साथ ही उन्होंने रियासती असेंबली के जरिए पास बिलों को मंजूरी देने से रोकने पर गवर्नर के तय शदीद नाराजगी का इजहार भी किया। दरअसल जिन 10 बिलों पर असर नौ गौर करने का करारदाद वज़ीर आला ने रियासती असेंबली में पेश किया, वो पहले ही असेंबली में मंजूर होकर गवर्नर R.N. रवि के पास भेजा गया था। गवर्नर ने इन बिलों को वापस कर दिया था। हालांकि आज फिर से इन बिलों को असेंबली ने पास कर दिया। अब एक बार फिर इन बिलों को मंजूरी के लिए तमिलनाडु के गवर्नर रवि के पास भेजा जाएगा। इससे कबल ऐवान में स्टालिन ने करारदाद पेश करते हुए कहा था कि बगैर कोई वजह बताए गवर्नर रवि ने बिलों को लौटा दिया। उन्होंने बताया कि 2020 और 2023 में ऐवान के जरिए 2 बिल पास किए गए, जबकि गुज़िश्ता साल 6 बिल पास हुए थे। ये 10 बिल मंजूरी के लिए गवर्नर के पास पड़े हुए थे, जिन्हें गवर्नर ने हैरत अंगेज तौर पर वापस कर दिया।
हलाल सर्टिफाइड मसनूआत फरोख्त करने वाली कंपनियों पर योगी हुकूमत की कार्रवाई, जमीयत समेत कई तंजीमों पर FIR। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जाली दस्तावेजात का इस्तेमाल करते हुए हलाल सर्टिफाइड मसनूआत फरोख्त करने के इल्ज़ाम में कई कारोबारी इदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद योगी हुकूमत भी हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनियों पर सख्त हो गई है और इन पर कार्रवाई की हिदायत दी गई। हलाल सर्टिफिकेट इस बात की निशानदेही करता है कि कोई प्रोडक्ट्स इस्लामी कानून के मुताबिक तैयार की गई है और इसमें मिलावट नहीं है। पुलिस के मुताबिक इन कारोबारों ने जाली दस्तावेजात के जरिए अपनी मसनूआत के लिए हलाल सर्टिफिकेशन हासिल किया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR में जिन कारोबारियों का नाम लिया गया, इनमें से एक चेन्नई में वाक़ हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में शैलेंद्र कुमार शर्मा ने इल्ज़ाम लगाया कि कंपनियां मुख्तलिफ मसनूआत के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रही है। इस सर्टिफिकेट के साथ रियासत के अवाम के ईमान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ख्याल रहे कि दुनिया भर में तकरीबन 2 अरब मुसलमान हैं, जिनमें से तकरीबन 40 लाख अमेरिका में रहते हैं। हलाल सर्टिफाइड मसनूआत अमेरिका में बड़े पैमाने पर फ़रोख्त होती हैं और दुनिया भर में भी पहुँचती हैं। अब हलाल की मांग बढ़ने लगी है और हिंदुस्तान में भी हलाल मसनूआत बड़े पैमाने पर फ़रोख्त हो रही हैं। गजा के अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स मरीजों को मरने के लिए छोड़ने पर मजबूर। अल-शिफा अस्पताल के मसीहा बेबस हो गए। डायरेक्टर मोहम्मद असलमिया ने कहा है कि मरीज मरने के लिए छोड़ने पर मजबूर हैं। सिर्फ पेन किलर दे सकते हैं ताकि वो पुरसुकून अंदाज में मर सकें। तफसीलात के मुताबिक इसराइल ने गजा के शिफाखानों को मुर्दाखानों में तब्दील कर दिया है। इजरायली फोर्सेस ने मुसलसिल चौथे रोज़ भी अल-शिफा अस्पताल पर कब्जा कर रखा और तफ्तीश के नाम पर मरीजों और डॉक्टरों को मारा पीटा जा रहा है। अल-शिफा अस्पताल में मरीजों समेत 7000 पनाहगज़ीन महसूर होकर रह गए हैं। अल-शिफा अस्पताल के मसीहा बेबस हो गए। डायरेक्टर मोहम्मद असलमिया ने कहा, मरीजों को मरने के लिए छोड़ने पर मजबूर हैं। हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, सिर्फ ज़ख्मियों को पेन किलर दे सकते हैं ताकि पुरसुकून अंदाज में मर सके। उन्होंने कहा, इजराइल का नौज़ायदा बच्चों के लिए इंक्यूबेटर फ्राहम करने का दावा झूठा है। बच्चों को फौरी तवज्जो की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास तिब्बी सामान की कमी है। डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलमिया ने कहा, मरीज़ मरने के लिए छोड़ने पर मजबूर हैं। ऑपरेशन नहीं कर सकते, ज़ख्मियों को पेन किलर दे सकते हैं ताकि पुरसुकून अंदाज में मर सके। गुज़िश्ता रोज़ डायरेक्टर अल-शिफा अस्पताल का कहना था कि ICU में मौजूद तमाम मरीज दम तोड़ गए और काबिज अफवाज ने अल-शिफा अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों को मुकम्मल तबाह कर दिया है। इजरायली फौजी शहीद फ़लस्तीनियों की लाशें भी उठाकर अपने साथ ले गए, जबकि अफवाज की जानिब से अस्पताल के अहाते में गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।